कभी सोचा है क्या हो अगर नारुतो के लेजेंडरी वॉरियर्स को हमारी आपकी दुनिया में जीना पड़ जाए। आज हम एक ऐसी ही वायरल हिंदी पैरोडी पर बात करने वाले हैं जिसने नारुतो की दुनिया को आज के मजेदार और सच कहें तो बड़े ही अजीब हालातों में लाकर खड़ा कर दिया है। तो कहानी की शुरुआत होती है नारुतो के सबसे खतरनाक विलन मदारा उचिहा के साथ। लेकिन एक ट्विस्ट है, उसका पुनर्जन्म हुआ है एक बिल्कुल नई दुनिया में और वो बेचारा पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। उसका बस एक ही सवाल है, ये मैं हूं कहाँ? और बस यहीं से इस पैरोडी का असली मजा शुरू हो जाता है। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ है वो लेजेंडरी शिनोबी मदारा जिसने पूरी दुनिया हिलाकर रख दी थी, और दूसरी तरफ एक आम सा स्कूल स्टूडेंट जिसे यूनिफॉर्म पहननी है, एग्जाम की टेंशन लेनी है और रात को टाइम पर सोने की डांट भी खानी है। तो सवाल ये उठता है कि एक लेजेंड की ये मामूली सी जिंदगी आखिर है कैसे? मतलब इन्फिनिट सुकियोमी से सीधे कम्पेटिटिव एग्जाम्स तक का सफर। ये पैरोडी ना यही दिखाती है कि कैसे एक इतने बड़े किरदार को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की उन मुश्किलों में डाल दिया जाता है जिनसे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। तो फिर इस नई दुनिया में मदारा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सोचिए, कौन हो सकता है? नहीं, जो आप सोच रहे हैं जवाब वो तो बिल्कुल भी नहीं है। जाहिर है फैंस के दिमाग में तो सबसे पहला नाम हाशिरामा का ही आएगा, है ना? लेकिन कहानी यहीं पर एक बहुत मजेदार यू टर्न लेती है, क्योंकि उसका असली दुश्मन कोई शिनोबी नहीं है। मदारा को जल्दी यह एहसास हो जाता है कि भाई सीबीएसई वालों से लड़ना सच में इम्पॉसिबल है, किसी भी निंजा वॉर से कहीं ज्यादा मुश्किल। मतलब मदारा की नई जिंदगी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। एक तो उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के सपने देख रहे हैं, ऊपर से स्कूल में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके अपने ही अजीबोगरीब गोल हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस नई दुनिया में उसकी शक्तियां भी चली जाती हैं, और वापस कैसे आती हैं जानते हैं? गन्ने का जूस पीकर। अच्छा, तो कहानी सिर्फ स्कूल और एग्जाम्स तक ही नहीं रुकती। इसके बाद ये पैरोडी इन सारे लेजेंडरी कैरेक्टर्स को एक और भी ज्यादा क्रेजी जगह पर फेंक देती है, और वो जगह है एक मोबाइल बैटल रॉयल गेम की दुनिया। अब यहाँ जो सबसे कमाल की बात है ना, वो ये है कि कैसे एक एपिक लड़ाई को एक सिंपल गेमिंग लॉबी में बदल दिया गया है। सोच कर देखिए, मदारा, नारुतो, इटाची, जिराया सब के सब अपनी अपनी स्क्वाड बनाकर एक गेम में भिड़ रहे हैं। मतलब कॉमेडी तो होनी ही है। और ये चीज तो और भी मजेदार है, देखिए कैसे उन महान शक्तियों और हथियारों की जगह अब आम से वीडियो गेम आइटम्स ने ले ली है। मतलब शारिंगन की जगह एक फ्राइंग पैन, चिडोरे की जगह 2 गोलियों वाली एक शॉटगन। इससे ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? और पूरी लड़ाई का जो क्लाइमैक्स है ना, वो सबसे फनी है। एक लेजेंडरी वॉरियर की हार का कारण कोई सुपर पावर या कोई तगड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही आम सी प्रॉब्लम है। किसने सोचा था कि मदारा चिल्लाएगा, मेरा वाईफाई किसने बंद करा? लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। मैच का असली ट्विस्ट तो विनर है। गेम कौन जीतता है पता है? रोरोनोआ ज़ोरो, एक ऐसा कैरेक्टर जो एक बिल्कुल ही अलग एनिमे से है और जिसे किसी ने पूरे गेम में खेलते हुए देखा तक नहीं। अच्छा, तो स्कूल हो गया, गेमिंग भी हो गई। अब ये पैरोडी एक और नया मोड़ लेती है। इस बार नारुतो की दुनिया का इस्तेमाल होता है हमारे आज के मीडिया और कॉर्पोरेट कल्चर का मजाक उड़ाने के लिए। तो कोनोहा का अपना न्यूज़ नेटवर्क है और उसकी टॉप स्टोरीज सुनिए। क्या नारुतो और सासुके एक कमरे में पकड़े गए? गोजो और सुकुना के बीच तीखे गोलगप्पे खाने का कंपटीशन। मतलब ये पूरी तरह से एक क्लिकबेट न्यूज़ चैनल है जो एनिमे की दुनिया को मसालेदार गॉसिप के साथ परोसता है। इसके बाद आता है होकागे की जॉब के लिए इंटरव्यू, और ये सीन तो बस कमाल है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे नारुतो के सबसे बड़े बड़े लेजेंड्स सबसे फनी और अजीब वजहों से इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। तो जॉब आखिर मिलती किसको है? ये नौकरी मिलती है ककाशी को, और उसकी स्पेशल स्किल 1000 years ऑफ डेथ जुत्सु। मतलब ये पूरे हायरिंग प्रोसेस पर एक परफेक्ट सटायर है। तो अब सवाल ये है कि एक क्लासिक कहानी का ये जो मजेदार रीइमेजिनेशन है, ये इतना काम क्यों करता है? मतलब ये इतना फनी क्यों लगता है? चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, इस पैरोडी की कामयाबी के पीछे कुछ मजेदार कारण हैं। सबसे पहला तो है इन एपिक किरदारों को हमारी रोजमर्रा की बोरिंग जिंदगी में डाल देना।
फिर बड़ी बड़ी लड़ाइयों को वीडियो गेम जैसा बना देना, और सबसे ज़रूरी, नारुतो की कहानी को हमारे अपने इंडियन इंटरनेट और मीम कल्चर के साथ घोल देना, यही इसका सीक्रेट सॉस है। अब ये सब देखकर मन में एक सवाल तो आता ही है कि अगली कौन सी ऐसी फेमस कहानी है जिसकी ऐसी ही मजेदार पैरोडी बननी चाहिए? क्या लगता है?